Hello guys, welcome to Education Das. Today we will learn about database management system, or we can say we will learn about the overview of database management system. Firstly, we will study about the definition of database management system. तो DBMS इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। DBMS एक सॉफ्टवेयर का टाइप है जो कि यूज्ड होता है फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेसेस। जब भी अपन डाटाबेसेस बनाते हैं या उसको मैनेज करते हैं तो हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि DBMS इज नथिंग बट अ कंप्यूटराइज्ड डाटा कीपिंग सिस्टम। जैसे कि हम अपने कॉपीज़ में, बुक्स में या कोई भी फाइल्स में अपना डाटा स्टोर करते हैं, वैसे ही हम DBMS की हेल्प से अपना डाटा कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं। नाउ वी विल सी सम फंक्शंस ऑफ DBMS। तो DBMS बहुत सारे फंक्शंस के साथ आता है, जैसे कि डाटा डिक्शनरी मैनेजमेंट या फिर डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट। हमें डाटा को ट्रांसफॉर्म करना हो या प्रेजेंट करना हो तो भी हम DBMS की हेल्प लेते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ DBMS। जब भी हमें मल्टी यूज़र एक्सेस कंट्रोल देना हो तो भी हम DBMS की हेल्प ले सकते हैं। डाटा का बैकअप या रिकवरी मैनेजमेंट भी DBMS का एक फंक्शन है। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और डाटाबेस कम्युनिकेशन इंटरफेसेस, ये सब एक DBMS के फंक्शंस हैं। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन फाइल बेस्ड अप्रोच एंड डेटाबेस अप्रोच। तो फाइल बेस्ड अप्रोच के कुछ पॉइंट्स, जैसे कि प्रोग्राम्स और डाटा इन द फाइल सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। डाटा कैन नॉट बी रिट्राइव ईजिली। अगर अपने को डाटा एक्सट्रैक्ट करना है फाइल बेस्ड अप्रोच में तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फाइल बेस्ड अप्रोच में अपना डाटा ईजिली शेयर नहीं कर पाते हैं हम, और उसमें अपने को पुअर सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। और क्योंकि डाटा जो है वो बहुत जगह फैला हुआ होता है, बहुत वाइडली स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी नहीं मैनेज हो पाती है। फाइल बेस्ड अप्रोच एक लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसका जो कॉस्ट है एज कम्पेयर टू DBMS वो भी बहुत कम है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम पॉइंट्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच। इसमें जो प्रोग्राम्स और डाटा होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अपन डाटा इजीली रिट्राइव कर सकते हैं, इजीली शेयर कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मैनी प्रोसीजर्स टू मेंटेन सिक्योरिटी इजीली। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी डाटाबेस अपने को बहुत सारे प्रोसीजर्स प्रोवाइड करता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और एज कम्पेयर्ड इन कॉस्ट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। तो DBMS का आर्किटेक्चर 3 टाइप का होता है: सिंगल टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। लेट्स टॉक अबाउट सिंगल टायर आर्किटेक्चर। इन दिस आर्किटेक्चर जो डाटाबेस है वो डायरेक्टली यूज़र को अवेलेबल होता है। उसमें वो वहीं बैठ के एक ही सिस्टम पे चेंजेस भी कर सकता है, डाटाबेस को एक्सेस भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, और जो भी उसको डेटाबेस पे परफॉर्म करना है फंक्शन, वो सारे फंक्शंस वो उस पर परफॉर्म कर सकता है ईजीली। तो यहाँ कोई भी चेंजेस करता है तो वो डायरेक्टली डाटाबेस में ही चेंजेस हो जाएंगे। ये कोई हैंडी टूल प्रोवाइड नहीं करता एंड यूज़र्स को कि वो देख ले कि पिछली बार क्या चेंजेस हुए थे। तो वन टायर आर्किटेक्चर यूज़ होता है अपना डेवलपमेंट में ऑफ लोकल एप्लीकेशंस, जहाँ पे प्रोग्रामर्स को डायरेक्टली कम्युनिकेट करना हो डाटाबेस के साथ और उसे क्विक रिस्पॉन्सेस चाहिए, वहाँ पे वो वन टायर आर्किटेक्चर का यूज़ करता है। वी विल टॉक अबाउट 2 टायर आर्किटेक्चर। तो 2 टायर आर्किटेक्चर सेम होता है अपना क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह। जैसे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में 2 साइड होती है, वैसे ही 2 टायर आर्किटेक्चर में भी 2 साइड होती है। इस आर्किटेक्चर में जो भी एप्लीकेशंस होती है क्लाइंट साइड पे, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सर्वर साइड से, और इस इंटरेक्शंस में APIs का यूज़ होता है, और उन APIs जैसे कि ODBC और JDBCs का यूज़ होता है।
In this architecture, the user interfaces and the application programs are run on the client side. जो भी user interface होता है और जो भी application programs होते हैं वो सारे client side पे run करते हैं, और जो server side की responsibility होती है वो होती है क्वेरी प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। जो भी ट्रांजैक्शन मैनेज करना है या क्वेरी प्रोसेस करना है तो वो काम सारा सर्वर साइड रिस्पॉन्सिबल होगा करने के लिए। जब क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को DBMS से कम्युनिकेट करना होता है तो वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है सर्वर साइड से और वो इजीली कम्युनिकेट कर लेती है। थ्री टायर आर्किटेक्चर में थ्री टाइप्स की लेयर होती है, क्लाइंट लेयर, सर्वर लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट कांट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर। क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता सर्वर से क्योंकि उन दोनों के बीच में एक एप्लीकेशन लेयर होती है। The application on the client end interacts with the application servers, which further communicates with the database system. Or the end user of the client side does not have any idea about the existence of the server model or the database on the server model. It just have the access to the application layer and it does not know anything beyond that. Now we will see what is database administrator. तो database administrator एक ऐसा इंडिविजुअल या एक ऐसा पर्सन होता है जो कंट्रोल, मेंटेन, कोऑर्डिनेट और ऑपरेट करता है DBMS को, उसको मैनेज करता है, उसकी सिक्योरिटी और उस डाटाबेस सिस्टम की जितनी भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो उन सबको मैनेज करता है, उसे कहते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जैसे कि डेटाबेस डिज़ाइन, मॉडलिंग, इट्स सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी, परफॉर्मेंस टर्निंग, यूज़र मैनेजमेंट एंड ऑल्सो डेटाबेस अपग्रेड्स एंड माइग्रेशंस। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक DBA की और उसे ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ DBA, देयर आर थ्री टाइप्स मेनली: एडमिनिस्ट्रेटिव DBA, डाटा वेयर हाउस DBA एंड क्लाउड DBA। एडमिनिस्ट्रेटिव DBA की जॉब होती है कि वो इजीली डाटाबेस को मेंटेन कर सकें, उसके सर्वर को मेंटेन कर सकें और उसको फंक्शनेबल बनाए रखें, और दे आर ऑल्सो कंसर्न विद डाटाबेस बैकअप्स, इट्स सिक्योरिटी, ट्रबल शूटिंग, रेप्लिकेशंस, माइग्रेशन, ये सारे काम होते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव DBA की। नेक्स्ट, डाटा वेयर हाउस DBA. He or she is assigned earlier roles and it is accountable for merging the data from various sources into the data warehouse. जहाँ भी डाटा सारे स्टोर है वहाँ से डिफरेंट डाटा को मर्ज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी टाइप के DBA की होती है। नेक्स्ट, क्लाउड DBA। तो आजकल कंपनी प्रेफर कर रही है कि वो अपना वर्क पीस क्लाउड स्टोर पर सेव करें, ताकि क्लाउड स्टोरेज ये फंक्शनैलिटी देता है कि हम अपने डाटा को कहीं भी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हैं विथ थ्रू सम पासवर्ड्स और सम यूज़र ID. वी विल access our cloud data on whatever system we want. It reduces the chances of data loss as well as it provides an extra layer of data security and integrity. ये जो डाटा लॉस हो जाता है इसको भी बचा लेती है, प्लस ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ताकि अपना जो डाटा है वो अपन ईजिली सिक्योर रख सकें और ईजिली उसको मैनेज कर सकें। दो टाइप के डाटाबेसेस होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज्ड डाटाबेसेस और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेसेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। तो सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बेसिकली ऐसा टाइप का डाटाबेस होता है जो स्टोर्ड, लोकेटेड और मेंटेन सिंगल लोकेशन पे होता है। एक ही लोकेशन पे वो स्टोर भी हो रहा है, मेंटेन भी हो रहा है और वो वहीं पे रिसाइड भी कर रहा है। ऐसे डाटाबेसेस उसी लोकेशन पे मॉडिफाई भी हो सकते हैं और वहीं से मैनेज भी हो सकते हैं। इट इज़ दस मेनली एनी डाटाबेस सिस्टम और अ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम। ये ऐसे डाटाबेसेस हम एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस सिस्टम पर ही स्टोर करके रखते हैं। द सेंट्रलाइज्ड लोकेशन इज एक्सेस्ड बाय ऑन इंटरनेट कनेक्शन, जैसे कि लैन वैन ये सब यूज़ होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए, और
मेनली ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो मेनली अपना सेंट्रलाइज्ड डाटाबेसेस का यूज़ करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस ऐसा डाटाबेस है जो मल्टीपल डाटाबेसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और अलग अलग लोकेशंस पे स्प्रेड रहते हैं, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेसेस। डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो वो यहाँ आपको गिवन है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस इज अ टाइप ऑफ डाटाबेस which consist of multiple databases that are connected with each other and are spread at different location. Now, another factor is in this data is stored at various locations and thus they can be managed independently at those different locations. और ये जो कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट डाटाबेसेस का डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस पे, ये इट इज़ डन बाय अ प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है जिसकी मदद से ये जो डिफरेंट डाटाबेसेस होते हैं, मल्टीपल डाटाबेसेस होते हैं, मल्टीपल लोकेशंस को इसको आपस में जोड़ा रखा जाता है और एक साथ एक्सेस भी कर सकते हैं। Some key differences between both centralized database and distributed databases is in centralized databases, database is stored at a single location. The data access time in this case of multiple user is more. अगर बहुत सारे यूज़र उसको एक्सेस करते हैं तो जो एक्सेस का टाइम रहता है वो ज़्यादा रहता है। It provides a uniform view or complete view, uniform and complete view to the user. सेंट्रलाइज डाटाबेसेस में डाटा कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है और ये लेस कॉस्टली होता है इन कंपैरिजन विथ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेसेस, तो ये मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल डाटाबेसेस स्प्रेड होते हैं। इसमें जो डाटा एक्सेस टाइम रहता है वो कम होता है मल्टीपल यूज़र्स के लिए और इसमें इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म व्यू टू ऑल द यूज़र्स। डाटा कंसिस्टेंसी भी लेस होती है और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का फंक्शन है ये एक्सपेंसिव होता है। नाउ लास्टली वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML. DDL stands for Data Definition Language. It is used to create database schema and also used to define some constraints in it. ये बेसिकली कॉलम्स होता है ऑफ द टेबल, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द कॉलम ऑफ द टेबल और इसकी कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती। इसके बेसिक कमांड्स होते हैं क्रिएट, अल्टर, रीनेम एक्सेट्रा। और DDL इज़ यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। अगर आपको किसी डाटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो आप DDL यूज़ करेंगे। DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें आप डाटा को ऐड कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो। इट एड्स और अपडेट द रोज ऑफ द टेबल, है ना। ये ऐड करता है और अपडेट करता है रोज ऑफ द टेबल विच आर कॉल्ड ट्रपल। ये जो रोज होती हैं इनको कहते हैं ट्रपल। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल DML। इसकी बेसिक कमांड्स होती है अपडेट, इंसर्ट, मर्ज एक्सेट्रा। DML इज़ यूज्ड टू मैनिपुलेट डाटा विद इन द डाटाबेस। अगर कोई डाटा डाटाबेस के अंदर है तो उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DML। That's all for today. See you in the next lecture with some new topics. Thank you.